कुरान की तिलावत के लिए मौलवी अयूब साहब को दावत कलाम पाक पेश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और कलाम इलाही से इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयग़फिरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। खुद बखुद जुल्मतें छट गई हैं, वो मैं चाहता हूं कि आप जो है सारे लोग इकट्ठे हो जाएं ताकि ऐसा लगे कि हाँ हम लोग जो है प्रोग्राम सुनने और देखने के मूड में। सरकार जब आ गए इस जहां को शऊर आ गया, मेरे सरकार जब आ गए इस जहां को शऊर आ गया, लेके तलवार वो हाथ में थे उमर कैसे जज्बात में, मुझको कलमा पढ़ा दीजिए दर पे मैं भी हुजूर आ गया, खुद बखुद जुल्मतें छट गई, मेरे रब की नवाजिश है ये मुस्तफ़ा का सनाखा हूँ मैं, इसलिए अपनी तकदीर पर डॉक्टर अल्ताफ साहब से मैं गुजारिश करता हूं वो भी तशरीफ ले आए। अली जो तशरीफ सूरत से लाए हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप तालियों से उनका इस्तकबाल करें। इदारा है, अगर हम AMU को देखें तो उनसे जो एल्यूमिनाई निकले हैं दुनिया भर में है। यहाँ एल्यूमिनाई यहाँ मुझे जान के भी खुशी हुई, तो मैं जानता हूँ सऊदी अरब में भी एल्यूमिनाई है, UK में भी है, USA में भी है, उनके चैप्टर है, उनकी एक्टिविटीज़ हैं एजुकेशन में, सोशल फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में। तो हम ये देख सकते हैं कि उसकी कितनी असरात हैं। ऐसा उस ज़माने में ये इदारा डॉक्टर साहब ने कायम किया था, तो अगर इस तरह के इदारे और भी हों और उन जैसे और भी लोग हो तो हम समझ सकते हैं कि इसका क्या असर हमारी कौम पे हो सकता है और इसका बहुत कुछ फ़ायदा हम ले सकते हैं सर। तो इसी उनके विज़न को हम आगे लेके चले। और अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे याद आ रहा है, वक्त फुर्सत है कहाँ काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। तो ये लोगों का जो दिन रात एक हम नबूवत सीरत का भी अगर मुताला करें तो 40 साल जिंदगी में नबूवत का ऐलान करने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम एक वक्त एक पल बैठे नहीं, मीटिंग्स की, लोगों को मिले, दावत दी, खाना खिलाया, खुद भूखे रहे, लेकिन औरों को बुला के बिठा के खिलाया कि कहीं ये अल्लाह की बात सुन ले। तो वो जो पैगाम लेके चले थे उसको उन्होंने इत्माम तक पहुंचाया। हमने देखा कैसी फौज उन्होंने तैयार की और उस फौज ने उन सहाबाए किराम ने दुनिया में परचम लहराया। जिस जेरूसलम को हम देखते हैं पूरे अरब वर्ल्ड नहीं उस पर काबू ले सका, उन्होंने अकेले उठ पे जाके उसको उसकी चाबी ली और उस पर हुकूमत की और सदियों हुकूमत चली। तो कोई भी काम अगर हम लेके चलते हैं तो उसके लिए जुनून चाहिए, दीवानापन चाहिए। कुरान में एक आयत है जो मैं बार बार कोट करता हूँ मेरी हर स्पीच में, लन तनालू बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी को हरगिज नहीं पाओगे अगर तुम अपनी सबसे अजीज चीज अल्लाह के रास्ते में कुर्बान न करो। तो अगर कोई भी काम करना है उसको इत्माम तक पहुंचाना है तो हमें वक्त की, अपने पैसे की, अपनी जान की, माल की, हर चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो ही वो काम इत्माम तक पहुंचेगा। ऐसा हालात हाजरा हमारे सामने है तो ये तो
एक हमारी मजबूरी सी बन गई है कि हमको कुछ बातें, कुछ ये काम को, एजुकेशन को आगे लेके जाना पड़ेगा और कौम को उस सतह पे पहुंचाना पड़ेगा कि हमारा कौम का हर बंदा एक तरीके से काबिल हो जाए और अपने पैरों पे खड़े हो सके, दुनियावी एतबार से भी और दीन के एतबार से। कामयाबी हमें, ये काम ऐसा है, दुनिया की भी कामयाबी है और आखिरत की भी कामयाबी है। तो ये एक लेगेसी है, ये एक हमारा माजी है। अगर माजी को हम समझेंगे, पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह हम हमारा मुस्तकबिल भी सुनहरा बनाएंगे। तो मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा और जो लोग भी इस काम को लेकर आगे बढ़े हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और तो सलाम है ऐसी शख्सियत को कि जिन्होंने उस वक्त, उस दौर में कुछ ऐसा सोचा कि जो लोगों के जहन में तक ना था। और यूनिक 20 का मेरा दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इन सबका, बबलू भाई, बाबू भाई और यूनिक 20 के जितने भी मेंबर हैं, मैं दिल से इन सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने भी एक नई सोच, नई पहल, जैसे बात चली थी कि चुनौतियों की, हमारे अनीस साहब बैठे हुए हैं और बीएसए की एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये स्कूल खड़ा किया है। आपको भी सलाम है दिल से कि ये बहुत बड़ी बात है। एक ऐसे समाज में हम हैं जहां आपस की नफसा नफसी, फिरका परस्ती को तो बहुत तरजीह दी जाती है। अच्छे काम के लिए कभी कभी मैं भी पीछे हट जाता हूं। तो सलाम है इन सबको। ये जो डेस्क पे बैठे हुए हैं हमारे बबलू भाई, फिर से मैं यूनिक 20 का शुक्रगुजार हूं। और देखिए, समाज में जब कोई भी आप काम लेके जब निकलते हैं तो काम के साथ साथ आपकी चुनौतियों का, आपकी परेशानियों का सामना शुरू हो जाता है। मैं आप सबसे मोहतबाना गुजारिश करूंगा कि रोशन स्कूल के लिए, यूनिक 20 के लिए और समाज के बच्चों के लिए आप जिस काबिल हों आप अपनी सोच उस काबिल बना के रखें। ये जरूरी नहीं है कि आप उनको फाइनेंशियल मदद करें। मैं ये चाहता हूं कि आप इस काबिल हैं कि उनको स्कूल तक छोड़ सकते हैं, अपने स्कूटर पे, अपनी बाइक पे। आपको ऐसा लगे बच्चा छोटा है और आपके पास से निकल रहा है और इसे रोशन स्कूल में जाना है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। इसमें भी आप ऐसा समझे कि आप यूनिक 20 को और रोशन स्कूल को, आप पूरी समाज को आप मदद कर रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप फाइनेंस तौर पे करें, लेकिन जैसा कहा, मैं भी मानता हूं कि अल्लाह ने आपको अगर नवाजा है, मुझसे किसी ने किसी भी तरीके की चंदे की बात करने की ना कहा है और ना मैं कर रहा हूं। मैं एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते ये कह रहा हूं। क्यों? कि हम जब कोई भी प्रोग्राम, कोई भी काम, कोई भी सोच लेके चलते हैं तो उसमें हर तरीके की परेशानी आती है और उन परेशानियों को उनका निकाल करने के लिए, उनको संभालने के लिए हर तरीके की जरूरत होती है। उसमें पैसा बहुत बड़ी चीज है। बाखुदा यहां पर आपसे किसी तरीके की चंदे की कोई पेशकश नहीं करने आया हूं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको अल्लाह ने जिस तरीके से नवाजा है और आपको लगे कि हाँ, कि ये लोग वाकई में कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप उनकी दिल से मदद करें और जिस तरीके की करें। कोई जरूरी नहीं आप फाइनेंशियल करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों के लिए। और यूनिक 20 सामने जुबैर गोपलानी साहब, जो किसी पहचान की उनको ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बरोड़ा बल्कि हिंदुस्तान में सभी जगह पर लोग लगभग जानते हैं। आज रोशन मेमोरियल स्कूल हाई स्कूल में सर सैयद डे के नाम से एक बहुत छोटा सा एक प्रोग्राम की शुरुआत की गई। उसके अंदर ख़ास मेहमानों में सर आप पहुँचे हैं। ये प्रोग्राम से और इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए से हमारी कौम के नौजवानों को तालीम के ताल्लुक़ से क्या मैसेज? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं आप लोग तमाम लोगों को सर सैयद डे की मुबारकबाद देता हूँ। और हम जब सर सैयद डे मना रहे हैं तो हम ये तय करें कि हम यहाँ पर रोशन मेमोरियल स्कूल में सर सैयद साहब के नाम से, सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, उनकी याद में एक यूपीएससी और जीपीएससी का सेंटर कायद करेंगे। मैंने एक प्रस्ताव रखा है और मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोग इसको कबूल करेंगे। और बात रही एजुकेशन की, कौम को तालीम की ज़रूरत है। इंग्लिश मीडियम में बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है। तालीम ऐसा है जो आपको अंधेरों से निकाल कर उजालों तक ले जाएगी। दोनों तालीम, दीनी और दुनियावी तालीम, हम हासिल करने की कोशिश करें। इस मुल्क को
हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम मुल्क को देने की कोशिश करें। आने वाला मुस्तकबिल हमारा सबका अच्छा है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्तमास करता हूँ कि वो भी तशरीफ लाएं डाइस पर और उनके इस्तकबाल के लिए मैं बदियुद्दीन साहब। सैयद तेरी राहों को फूलों से सजाएंगे, इस रोज को हम यूं ही हर साल मनाएंगे। सैयद तेरी राहों को फूलों से सजाएंगे, इस रोज को हम यूं ही हर साल मनाएंगे। सैयद तेरी राहों को। जो दर्स दिया तुमने हरगिज नहीं भूलेंगे, और इल्म हुनर के हम आकाश को छू लेंगे।